बच्चों हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी। पीछे हम पिछले लेक्चर्स में मूल आवर्त सारणी और संशोधित आवर्त सारणी को खत्म कर चुके हैं। तो मूल आवर्त सारणी एक बार फिर से हम लिंक अप होने के लिए बता दे रहे हैं कि मूल आवर्त सारणी को मेंडलीव जी ने दिया था और उन्होंने बताया था, उन्होंने इस बेसिस पे बताया कि उन्होंने ये माना था कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है वो परमाणु भार होता है। ठीक है, उस समय का साइंटिस्ट ये मानता था कि तत्वों का मूल लक्षण जो होता है वो परमाणु भार होता है। मूल लक्षण से मतलब है कि तत्वों के भौतिक रासायनिक को डिपेंड करते हैं परमाणु भार पर। ये उस समय का साइंटिस्ट मानता था जब इस आवर्त सारणी का बनने को तैयार थी, मतलब मेंडलीव के साहब के दिमाग में इसको बनाने का आया था तब। तो क्योंकि परमाणु भार को मानते थे उस समय के साइंटिस्ट, तो उन्होंने परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी को बनाया। तो मेंडलीव साहब ने क्या किया था, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था और तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने के बाद उन्होंने पाया कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तत्वों के इस गुण को क्या कहते हैं, आवर्तता कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने तत्वों को इसके बाद फिर मैंने बताया था कि आवर्त नियम में मैंने आपको बताया था तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। फिर पढ़ा था हमने आवर्त सारणी के लक्षण में मैंने बताया था कि मेंडलीव साहब ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखा था और उन 10 क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणी नाम दिया था और उन 10 श्रेणियों को उन्होंने 7 को 8 कॉलम्स में बांटा और उन 8 कॉलम्स को उन्होंने वर्ग या समूह नाम दिया था। पहली श्रेणी से उन्होंने पहला आवर्त बनाया था, दूसरी श्रेणी से दूसरा आवर्त बनाया था, तीसरी श्रेणी से तीसरा आवर्त बनाया, चौथी पांचवी से चौथा आवर्त बनाया, पांचवी छठी से पांचवा आवर्त बनाया, छठी से सातवां आवर्त, 10वीं से आपका क्या बनाया, सातवां आवर्त बनाया। इस तरीके से उन्होंने उस आवर्त सारणी को बनाया और तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व जो हैं वो क्या हो जाए, एक ही वर्ग में आ जाए, चाहे इसके लिए उन्हें परमाणु भारों का क्रम बदलना पड़ जाए। परंतु बाद में जब ये सब प्रोसेस हो गया और उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, बट जब संशोधित आवर्त सारणी बनाने का टाइम आया तो मोजले साहब ने देखा तब तक समस्थानिक संभारिकों की और रेडियोएक्टिव पदार्थों की खोज हो चुकी थी। तो वैज्ञानिकों को ये समझ में आ गया था तब तक कि तत्वों का मूल लक्षण जो होता है वो परमाणु भार नहीं होता है, वो होता है परमाणु क्रमांक। तो हम गलती जो पीछे कर चुके उसको हम क्या करेंगे, सुधारना पड़ेगा। तो आप उसको सुधार करोगे किसी चीज में, क्योंकि हमने पिछली मूल आवर्त सारणी में सुधार किया, परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक किया, तो उसका नाम हमने संशोधित आवर्त सारणी रख दिया। ओके, काम वही था, केवल परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक करना पड़ा। जैसे तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर उन्होंने पाया कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तत्वों के इस गुण को क्या कहते हैं, आवर्तता कहते हैं। नियम में आप लिख देंगे, आवर्त नियम में तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्तीकरण होते हैं। ऐसे ही लक्षण हो जाएंगे। लक्षण में भी बिल्कुल सेम कोई 10 श्रेणियों में बांटा है, देन 8 की जगह यहाँ 9 हो जाएंगे, क्योंकि अभी जब ये बनी थी तो अक्रिय गैसों की खोज हो गई थी, तो उनकी 8 की जगह एक नवा खाना बनाना पड़ा था जिसको उन्होंने शून्य समूह नाम दिया था। आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको मैंने इसलिए बताया इतनी बात, क्योंकि मैं पीछे की वीडियोज में दोनों आवर्त सारणी बता चुका हूँ। ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है उनको तो उन दोनों को वहाँ वीडियोज में जाके आप देख सकते हो। तो इसमें दीर्घाकार आवर्त सारणी में क्या था, यहाँ एक नया रिलेशन मिल गया इनको। तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर उनको समान गुणधर्म वाले तत्व की पुनरावृत्ति होती है। दिमाग में रैंग, बर्नर और बरी नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सोचा कि तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होता है उसकी ही मदद से हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम रख रहे हैं तो उनका जो समान गुणधर्म वाला तत्व एक समय के बाद लौट के आ जाता है। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि परमाणु क्रमांक की सहायता से ही हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्यों, किसी भी परमाणु का जो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वही परमाणु क्रमांक होती है और परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए हम परमाणु क्रमांक की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। तो वैज्ञानिकों की दिमाग में ये बात आई कि जब हम परमाणु क्रमांक को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो हम क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते हुए क्रम में रखें।
तो क्या हमको कोई रिलेशन मिल सकता है? समान गुणधर्म वाला तत्व क्या वापस आ सकता है? तो उन्होंने जब इसको रखा, रैन बर्नर और बर्नौली ने जब ये ट्राई किया तो उनको वाकई में समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हुई। कब? जब हमने समान तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो हमें एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या मिली? पुनरावृत्ति मिली। ठीक है। तो पहले वाले में हमने जो मूल आवर्त सारणी थी, हमने तत्वों का मूल लक्षण जो माना था परमाणु भार माना था, दूसरी बार में परमाणु क्रमांक किया। यहाँ पर संबंध जो निकला वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर मिला। तो इसमें मेन बात ये है इसका कि जो ये जो दीर्घाकार या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसको रैन बर्नर बर्नौली ने दिया था, और उन्होंने तत्वों और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच में संबंध स्थापित करके इसको दिया। इसको बोहर की आवर्त सारणी भी बोलते हैं। तो जब तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेशन है तो इसको आवर्त नियम हो जाएगा। आप एक तत्वों को उनके तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें आवर्त सारणी का खाका क्या है, इसमें कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं, किसको क्या बोला जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। ठीक है। और 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम्स है। तो जो 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको हमने क्या बोला है? आवर्त बोला है। 7 क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त बोलते हैं, और जो 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम्स है उनको वर्ग या समूह बोलते हैं। ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे। तो आप देख लीजिए इसमें कितने खाने हैं। एक, दो, ये कैसे हैं? ऊर्ध्वाधर खाने, ये कैसे हैं? 7, 1, और ये दूसरा खाना। जब ऊर्ध्वाधर खाने गिनने से पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये जो 18 खाने हैं इनको हमने क्या बोला है? वर्ग या समूह बोला है। ये जो ऊर्ध्वाधर खाने हैं, और ऐसे ऐसे हमारे 7 खाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। इनको हम आवर्त बोलते हैं। ठीक है। ये हमारे आवर्त कहलाते हैं। मतलब ये ऐसे ऐसे जो हैं वो क्या है? हमारे आवर्त हैं। क्षैतिज जो है
और ये ऊपर को है ये हमारे कैसे हैं वर्ग, वर्ग या क्या है समूह, खड़े खड़े जो है, ठीक है। तो ये 18 है। अब इनका क्या किया है हमने, पहले एक तरफ से देख लेते हैं। अब इसको हमने किसमें बांटा है, वर्ग में, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, और यहां पर है थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए एंड जीरो ग्रुप। अब ये जो है वो बी वाले हैं, ध्यान रखिए, बी, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, यहाँ थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, और ये 3 खानों से मिलकर आपका 8 बना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने बांटा है। और फिर यहाँ पर 2 क्षैतिज पंक्तियां हैं, इनमें 14 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, ठीक है। तो ऊपर वाली जो श्रेणी है इसको बोलते हैं लैंथेनाइड, नीचे वाली है इसको बोलते हैं एक्टेनाइड, ठीक है। इसमें 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को रखा गया है, और इसमें 90 से 103 तक के 14 तत्वों को रखा गया है, 14 इसमें 14 इसमें, इनको दोनों को मिला के बोलते हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। अब इसमें फर्स्ट ए और सेकेंड ए, इन वर्गों को भी 4 खंडों में बांटा गया आसानी को, इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, इसे बोलते हैं इन थर्ड ए से जुड़े को पी ब्लॉक, इसे बोलते हैं इनको बी वालों को डी ब्लॉक, और इसे बोलते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। अब हम एक तरफ से समझते चलते हैं इसको, ठीक है। पहले हम आवर्त की बात करते हैं। आवर्त का क्या है, 7 क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं, सही बात है। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, इन्हें हम आवर्त कहते हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इन्हें आवर्त कहते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें, छठे व 7वें आवर्त में क्रमशः 2 8 8 पहले छठे तक, छठे आवर्त में कितने हैं आपके 2 8 8 18 32 तत्व हैं। मतलब वही कह रहा है, पहले में 2 तत्व हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 8 हैं, इसमें इन दोनों में 18 18 तत्व हैं, और इसमें कितना है 32 तत्व हैं, ठीक है। 2 8 18 18 32, ये जो संख्याएं हैं ये इसलिए पढ़ाई जाती है कि इनको मैजिक नंबर्स कहते हैं। मैजिक नंबर इसलिए कहते हैं, अगर आप इनकी सहायता से किसी भी आगे वाले तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हो, इसलिए इनको मैजिक नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। तो 7वां आवर्त में भी अब 32 ही तत्व हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है पहले आवर्त को अतिलघु आवर्त। पहले आवर्त को अतिलघु आवर्त बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही तत्व, देखो 1 2, ठीक है। या हम पहले तत्व भर लेते हैं, फिर हम इसको बता तत्व कैसे भरते हैं, या समझ लीजिए फिर तत्व भरना बता देंगे, ठीक है। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, इसलिए इसको अतिलघु आवर्त कहते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 तत्व हैं, सबसे छोटा हो गया तो अतिलघु आवर्त। दूसरे तीसरे में हमारे कितने हैं, इसको लघु आवर्त होते हैं, इनमें 8 8 तत्व है तो ये लघु हो गया। फिर हैं हमारे 18 18, तो वो दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। फिर उसमें वापस वाले जो 5 छठे 7 में रह गया, उनमें 32 32 है, तो उनको हम क्या कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। तो पहले वाले तत्व में 2 हैं, इसलिए अतिलघु आवर्त बोलते हैं उसको। और आपका दूसरे तीसरे में 8 8 है, इसलिए इसको लघु आवर्त बोलते हैं। चौथे 5वें के आपके 18 18 है, इसलिए दीर्घ आवर्त बोलते हैं। छठे 7वें में 32 32 है, तो उसको
हम क्या बोलते हैं, अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है तृतीय आवर्त के तत्वों को प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहते हैं। तृतीय आवर्त की जो तत्व है, पहला दूसरा तीसरा, इसमें जो तत्व रखे गए हैं उनको प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहते हैं। प्रतिरूपी या निरूपक तत्व से मतलब ये है कि वो अपने वर्ग के सभी तत्वों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व से मतलब है जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, वो अपनी क्लास का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी समस्या हो जाती है तो वो पूरी क्लास नहीं जाती प्रिंसिपल साहब के पास या टीचर के पास, वो केवल एक बच्चा मॉनिटर आता है और उस समय वो मॉनिटर जो है उस क्लास का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। वैसे ही ये तत्व जो होते हैं इनमें उस वर्ग के सभी तत्वों के लगभग सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो अगर हम इस तीसरे आवर्त के तत्व की स्टडी कर लें तो उस वर्ग के तत्वों की लगभग सभी हम अध्ययन कर लेते हैं, इसलिए इनको प्रतिरूपी या निरूपक तत्व बोला जाता है। ठीक है, आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम्स है, 18 ऊर्ध्वाधर। अब ऊर्ध्वाधर की बात आती है, ये ऊर्ध्वाधर कॉलम्स है 18, ये मैंने गिनके अभी बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 18 तक। ये क्या है हमारे को ऊर्ध्वाधर कॉलम्स है, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्ग या समूह बोलते हैं। ठीक है, फैमिलीज भी, परिवार भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे वो बांटा है वो मैंने अभी आपके सामने बताया था। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ डे और एट्थ जो है 3 खानों से मिलकर बना है, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ डे एंड 0 ग्रुप। ठीक है, उसके बाद है एट्थ को 3 खानों से, वर्गों से मिलकर बना है। एट्थ जो है वो 3 वर्गों से मिलकर बना है। ठीक है, दिख रहा है, एट्थ हमारा 3 वर्गों से मिलकर बना है और शून्य हमारा एक ही वर्ग से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पर विशेष बात यह है कि प्रत्येक वर्ग जो है उसका उपवर्ग है, लेकिन शून्य का और एट्थ का उपवर्ग नहीं है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ए है तो फर्स्ट बी भी है, सेकंड ए है सेकंड बी भी है, थर्ड ए है तो थर्ड बी है, फोर्थ ए है फोर्थ बी है, फिफ्थ ए है फिफ्थ बी है, सिक्स्थ ए है सिक्स्थ बी है, सेवंथ ए है सेवंथ बी है। बट एट्थ है, एट्थ ना ए है ना बी है, एट्थ केवल एट्थ है, उसको उपवर्गों में नहीं बांटा। ऐसे शून्य भी शून्य वर्ग है, उसको उपवर्गों में नहीं बांटा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब पूरी आवर्त सारणी को हमने 4 ब्लॉक्स में बांटा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक को हमने फर्स्ट डे सेकंड डे से बनाया है, पी ब्लॉक को थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ डे और 0 ग्रुप से बनाया है। डी ब्लॉक को हमने थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ डे, एट्थ, फर्स्ट डे, सेकंड डे से मिलकर बनाया है। एफ ब्लॉक को हमने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी से मिलकर बनाया है। ठीक है, और लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी का मतलब ये है, इसको इसलिए बनाया क्योंकि अगर हम इन तत्वों को इसके बीच में लगा देते तो ये जो आवर्त सारणी का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो नहीं आ पाता, ये पूरी जो खाना है वो इसलिए आगे बढ़ जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर ढांचा खराब हो रहा था, इसलिए हमने इनको इनके आवर्त सारणी के नीचे रख दिया गया। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया। लेंथेनाइड जो है तो वो 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को है और एक्टिनाइड 90 से 103 तक के तत्वों से मिलकर बना है। डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के ये जो तत्व है इनको संक्रमण कहते हैं, क्योंकि हर ब्लॉक की विशेषता ये है जो तत्व जिस ब्लॉक में रखा गया है उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी कोश में प्रवेश पाता है। ठीक है, अभी हम जब इसको आगे इलेक्ट्रॉन विन्यास की स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे। ठीक है, मतलब एस ब्लॉक में जो तत्व रखे गए हैं तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस कोश में ही प्रवेश पाएगा, पी ब्लॉक वालों का पी ब्लॉक में ही प्रवेश पाएगा, डी ब्लॉक वालों का डी ब्लॉक में ही प्रवेश पाएगा। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता है। आवर्त सारणी की विशेषता है कि जो तत्व जिस वर्ग में रखा गया है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिस ब्लॉक में रखा गया है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी उपकोश में प्रवेश पाता है जिस ब्लॉक का वो तत्व है। ठीक है, संयुक्ता, वो जो तत्व जिस वर्ग में रखा है उसकी संयुक्ता उतनी ही होती है। जैसे फर्स्ट डे में जो तत्व रखे गए उनकी संयुक्ता 1 है, सेकंड में रखे उनकी 2 है, थर्ड में रखेंगे उनकी 3 है, फोर्थ में रखेंगे 4 है। 1 से 4 तक संयुक्ता बढ़ती है, फिर 5वें वर्ग में जब पहुंचोगे तो वो घटना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम संयुक्ता भी आसानी से याद कर सकते हैं और इनका हम क्या याद कर सकते हैं। और जो हमारा इसलिए अब डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जो है संक्रमित होता रहता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी को आंतरिक संक्रमण तत्व बोला जाता है। ठीक है, तो ये आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से भी बुलाए जाते हैं दोनों मिलकर के। ठीक है, अब हम ये देखते हैं इस टेबल में हम तत्वों को भरते कैसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ पोएम्स, अलग अलग टीचर्स अपना अपना अलग अलग तरीके से पोएम्स बना रखी हैं, आप अपने हिसाब से अपने घर पे बना सकते हैं जैसे भी। तो मैंने जो अपना बनाया है या जो मैंने टीचरों से सीखा उसके आधार पर मैंने आपको कुछ पोएम्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आप इसको आसानी से भर सकते हो। जैसे
फर्स्ट ए वर्ग के लिए जो पोएम बनाई गई है वो ये है। फर्स्ट ए के लिए है लीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, तो अब ये जो एक इसको ऐसे मान लीजिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, केवल याद कर बच्चों को आसानी से याद हो जाए, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी तरीके से लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको बना रखा है। तो आप इसको इसी हिसाब से याद करेंगे तो आपका ये आसानी से याद करने में सहायता मिल जाएगी। सपोज जैसे मान लीजिए एक हेलिना नाम की लड़की थी, वो परेशानी में थी और उसने क्या किया कि ऊपर वाले से रब से अपनी दुआ की, तो उसके आधार पर बना लिया हेलिना ने की रब से फरियाद। तो है से याद आ जाएगा आपको एच, तो वो आप यहाँ भर सकते हो एच। ली से एलाई। अब यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, जो कैपिटल लेटर्स है उनसे तत्व है, स्मॉल लेटर से जो वर्ड शुरू हुआ है उससे कोई तत्व नहीं हो। सेंटेंस पूरा करने के लिए, लिंकअप करने के लिए उसको इसमें डाला गया है। हेलिना, ना से आ जाएगा सोडियम आपका, की का के आ जाएगा, रा वो, जीभ दो अक्षर आपके जो जोर से बोलती है उनको आप बोलिए रा वो, तो रा से आर बनेगा, बा से क्या बनेगा बी, तो रा वो। ओके, से का सी एस। फरियाद, अब जब फरियाद बोलते हो तो फा और रा निकलता है, तो फा रा, फा से बनेगा एफ, रा से क्या बनेगा आर, तो फरियाद एफ आर। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पेज जो है पूरा कॉलम आपको आराम से याद हो सकता है। और मैंने अंडरलाइन कर दिया जिससे सब में एफ और आर तो एफ आर, इस तरीके से आपको फर्स्ट पेज का आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से ये आप याद करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका दूसरा वाला पोएम बताता हूँ आपको, ठीक है। सेकेंड ए के लिए आपका जो पोएम है वो है सेकेंड ए। बेटा मांगे कार, शैम्पू, बाग, रेडियो। ओके, तो बेटा फॉर बीवी, बेरेनियम, मांगे तो एमजी, कार का सीए, सेंट्रो ऐसा, बाप का बीए, रेडियो का आर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड ए का है बेटा अलीगढ़ गया, इंटेलिजेंट बनने, थैला लेकर। ओके, तो बेटा से आ जाएगा आपका बी, अलीगढ़ तो आ ली, गया का जीए, इंटेलिजेंट का आईएन, बनने से कोई नहीं है, थैला तो टीएल, थैला लेकर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है फोर्थ ए का, फोर्थ ए क्या है, कॉलेज
से गए साइंस पढ़ने पब्लिक में। ठीक है, तो कॉलेज का आ गया सी, से का आ गया SI, गए का GE, साइंस का SM, पब्लिक का PB। ठीक है, पब्लिक में। फिफ्थ ए का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिफ्थ ए का है NP ऐसे साहब हैं जो बच्चों को ब्रिलियंट बनाते हैं। तो NP, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, ऐसे मतलब आर्सेनिक, साहब फॉर Sp, जो बच्चों को ब्रिलियंट बनाते हैं मतलब बिस्किट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिफ्थ सिक्स्थ इसका सीधा है OCCT4, OCCT4, एलिमेंट्री लिखिए सीधे सीधे OCCT4। ठीक, नेक्स्ट है सेवेंथ, फ्रांस से चलकर बर्मा आकर इंडिया पर अटैक किया। ओके, फ्रांस से चलकर बर्मा आकर इंडिया, फ्रांस से F, चल तो CL, कर बर्मा का BR, इंडिया मतलब I, पर अटैक किया तो SK। ठीक है, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, नाउ एट्थ का हेमा ने आमिर और करीना की ज़ीरॉक्स रणबीर को दी। ओके, तो हेमा फॉर HE, ने फॉर नियॉन, हीलियम नियॉन, आमिर तो AR आर्गन, करीना KR क्रिप्टॉन, जीरोक्स फॉर जीनॉन, रणबीर फॉर RN। इसको दी हेमा ने आमिर और करीना की जीरोक्स रणबीर को दी। नेक्स्ट है, वैसे तो हमारा इतने से ही काम चल जाएगा,
आप चाहें तो मैं पूरा इसको बता सकता हूँ, बट हमारा इतने से कि इतने एलिमेंट से काम चल जाता है, तो हो सकता है इसको हम बना लें। ठीक है, आप चाहें तो मैं बना सकता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए वैसे यहाँ पर कितना आएगा, अगर इसका परमाणु क्रमांक लिखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ आता है 21, तो 21 से याद हो जाता है स्कैंडियम। ठीक है, यहाँ पर है लैंथेनम, यहीं से, अब लैंथेनम 58 है तो इसका है परमाणु क्रमांक 57, तो क्योंकि ये यहीं से आया है इसलिए इसका लैंथेनम को आता है, इसलिए इस श्रेणी का नाम क्या है, लैंथेनाइट श्रेणी। यहाँ पर है एक्टिनाइट श्रेणी, एक्टिनम, इसका है 89, इसके लिए यहाँ पे आया। इसके बाद यहाँ पे 58 के बाद कितना, 57 कितना रहती है 58, लेकिन यहाँ 58 से 71 तक यहाँ आया तो तब होता है 72 नाम, और 90 से 103 है तो यहाँ 89 पर 90 आना चाहिए, यहाँ कितना आता है 104। ठीक है, बीच के जो 14 तत्व है वो कहाँ चले गए, नीचे आ गए, क्योंकि एक्टिनम के बाद का है इसलिए इसका नाम क्या है, एक्टिनाइट श्रेणी। ठीक है, रीजन भी यही कि लैंथेनम के बाद के शुरू हो रहे हैं ये तत्व, इसलिए इसको लैंथेनाइट नाम रखा गया इस श्रेणी का। इसको अच्छा 4f श्रेणी भी बोलते हैं, इसको 5f श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एक्टिनाइट के बाद का है तो इसलिए एक्टिनम तत्व के बाद का है इसलिए इसको एक्टिनाइट श्रेणी भी बोला जाता है। अब रह गया यहाँ पे ये, तो उसको याद कर लीजिए, रख लीजिए ये टर्बियम होता है, वाई। ठीक है, अब आ जाते हैं 4th तो बी पे। ठीक है, 4th बी क्या है आप देखिए, टीना ने जर्किन पहनकर हाथ राइफल उठाई। टीना और टीआई ने जर्किन तो जरा पहनकर हाफ तो एच है, मैंने पहले बोल दिया ये स्मॉल लेटर से जो शब्द शुरू हुए हैं उनसे कोई नहीं बनेगा, कैपिटल से राइफल और आर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका है विकास नाम का नाविक तमिलनाडु